नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 21 अगस्त 2026। आज है फ्राइडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 ने आज के दिन थोड़ा सा पुल बैक शो किया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी 50 आज के दिन कल के दिन की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज हुआ है 252 पॉइंट्स पे, 24,252 पे। और अगर आप मुझसे पूछे कि अगले वीक का क्या रुख रहेगा तो उसको हम लोग कल के दिन डिस्कस करेंगे निफ्टी वीकली व्यू। फिलहाल इस वीक के जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो गए। एग्जैक्ट लेवल्स अगर आप देखें 24,040, उसके पहले आपको बताया गया था 24,150। दोनों टारगेट्स नीचे के लेवल पर अचीव हो गए। सेकेंड टारगेट विच वाज 24,339, जो कि अगर आप देखें तो वो तो ऑल्दो हिट नहीं हुआ है, देयर इज सम मार्जिन स्टिल लेफ्ट, तो आई एम श्योर इट विल बी अचीव्ड नेक्स्ट वीक। तो हम लोग डी नोवो लुक लेंगे, डी नोवो एनालिसिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। फिलहाल बात करते हैं हम लोग आज के दिन के प्राइस एक्शन की। निफ्टी 50 सेंसेक्स, दोस्तों अगर आप देखो सेंसेक्स अगर 3 पॉइंट्स मूव करेगा तो आप क्या ही पैसे बनाएंगे इंट्राडे। तो इंट्राडे इन इंडाइसेस में पैसे बनने की पॉसिबिलिटी कम है। आपको स्टॉक्स पिक करना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आज के दिन सिर्फ एक ट्रेड लिया, वो था CDSL का, और उसका ऑप्शन ट्रेड लिया था। और स्टॉक में अगर आप देखें तो स्टॉक में भी हमको हम लोगों ने बाय किया था 1380 के आसपास एंड इट वेंट अप टू 1405। तो ये टारगेट भी अचीव हुए थे, बढ़िया। ऑप्शन में डबल हो गया था उसका प्रीमियम। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक स्पेसिफिक पिक करनी पड़ेगी। बाकी मार्केट में अगर आप देखें तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी हम लोग के टारगेट्स पे ही ट्रेड कर रहा है। ये अलग बात है कि निफ्टी 50 ट्रेड नहीं किया, बट या वी आर क्लियर कट सीइंग दैट द लेवल्स आर गेटिंग अचीव्ड एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी चल रही है। हमारी मार्केट्स सो फार हैव बिकम पॉजिटिव एंड हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली। दोस्तों बात करते हैं हम लोग आज के दिन के टॉप परफॉर्मर्स की। आउट परफॉर्मर्स, अंडर परफॉर्मर्स साइड की बात है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करना जानते हैं तो दोनों साइड पैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी में हमने आपको परसों बताया था कि इसमें शुगर स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही हो, टारगेट्स हिट हो रहे हैं, स्टॉक आपके 7-7, 8-8% भाग रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट को लॉक करना है। अगर आप नहीं लॉक करेंगे तो कोई और लॉक करेगा। तो वही हमको दिखाई पड़ा। आज के दिन ये 5% डाउन था। ब्रिटानिया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन केमिकल, HSCL ये लूजर्स थे। वहीं टॉप गेनर्स में वेल्सपन कॉर्पोरेशन वाज 15% अप। व्हाट अ चार्ट! वेल्सपन कॉर्पोरेशन के चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। अर्बन कंपनी 9% ऊपर था, जिंदल 100। JBMA के चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, NCC। तो JBMA, अर्बन कंपनी, इनमें मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है एंड वील स्टडी दीज चार्ट्स। लूजर्स में अगर आप देखें तो वो देख ही लिया हम लोगों ने। लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मर्स के बारे में बात रहे हैं। वेल कॉर्प 23% ऊपर है, ज्योति CNC 19%, वेल्सपन यूनिवर्सल, बलरामपुर चीनी 18%। आज के 5% गिरने के बावजूद भी 18% ऊपर है। एजिस लॉजिस्टिक्स। लूजर्स में HSCL, NSL, ISP, श्नाइडर, TMPV, बेलराइज, ये वो स्टॉक है जहां लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा है। वहीं निफ्टी 50 के खेमे में बात करें तो निफ्टी 50 के खेमे में लीड कर रहा था पावर ग्रिड विच वॉज 3% अप, HDFC लाइफ वॉज 2.5% अप, कोटक महिंद्रा, नेस्ले, BEL आउट परफॉर्मर्स थे। लूजर्स में मारुति था 1.5% डाउन, ट्रेंट, HCL टेक्नोलॉजीज, इंडिगो में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। ONGC इंडिगो के चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। इन सब में हमको गिरावट दिखाई पड़ी। वहीं लास्ट एक हफ्ते में एटर्नल 3% ऊपर है, HDFC लाइफ 3% अप, कोटक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, पावर ग्रिड ये गेनर्स हैं। लूजर्स में TMPV है 9% डाउन, ओहो लास्ट एक हफ्ते में। HCL टेक्नोलॉजी 5% डाउन है, इंडिगो 5% डाउन है एक हफ्ते में। इन्फोसिस, जियो फाइनेंस ये लूजर्स है ना। और मार्केट क्या उठा रही है दोस्तों? मार्केट उठा रही है HDFC बैंक। और HDFC बैंक में हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पुट राइटिंग की पोजीशन ले रखी है। हालांकि HDFC बैंक में मैं और गिरावट की उम्मीद रख रहा हूँ। मैं चाहता हूं मेरा पुट इन द मनी हो जाए, 680 का पुट। अब अगर आप मुझसे पूछे 680 का ही पुट क्यों सेल किया है, 670 का क्यों नहीं किया, 690 का क्यों नहीं किया, या फिर 700 का क्यों नहीं किया, तो ये चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अभी जो इंस्टीट्यूशनल एज वाला कोर्स है उसमें। इनफैक्ट मैंने HDFC बैंक की केस स्टडी ही डिस्कस करी है उसमें। फिलहाल ICICI बैंक, टाटा कंज्यूमर्स, TMPV, अपोलो हॉस्पिटल ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। FII डेटा पर नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल NSE का ही डेटा अपडेट हुआ है। क्यूमुलेटिव डेटा NSE, BSE, MECI का अभी अपडेट नहीं हुआ है।
तो अगर हम देखें तो FIAs ने सेलिंग करी है 136 करोड़ की, DIS की तरफ से बाइंग है 1610 करोड़ की, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि हमने डिस्कशन किया है। पहला स्टॉक है JBM, एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल स्टॉक। आज के दिन स्टॉक 8% ऊपर था, हालांकि स्टॉक गया तो और भी ऊपर था। स्टॉक वेंट एज हाई एज ऑलमोस्ट 685 के लेवल से गिर गया, लेकिन इसको ये मत समझिए कि ये गिर गया और या फिर इसमें पोटेंशियल खत्म हो गया, नो। अगर आप देखें दोस्तों, मैं आपके लिए वीकली चार्ट ओपन करूंगा फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्टॉक दोस्तों 1100-1200 रुपए का शेयर है। 1200 रुपए का शेयर अभी आपको 650 पे मिल रहा है। तो प्रेमिस आपको 50% के डिस्काउंट में मिल रहा है। एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल स्टॉक है और अगर आप देखें तो स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के लिए भी तैयार खड़ा है, लाइक दिस 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 एंड दिस। तो इसको आप नज़र रख सकते हो। अगेन, बाइंग करना नहीं करना, प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च, डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, ओनली देन इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा दो स्टॉक दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस करने को बोले हैं। वन अमंग देम इज अर्बन कंपनी। अब अर्बन कंपनी मुझे बहुत ही बेहतरीन कंपनी लगती है और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार बोल नहीं चुका हूँ, 50 बार बोल चुका हूँ कि मैं न्यू एज कंपनीज के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। फिर चाहे वो जोमेटो हो, फिर चाहे वो अर्बन कंपनी हो या फिर पेटीएम हो। स्टॉक के बारे में बात करें, हमको एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से सीधे सीधे हमको मतलब मोटा मोटा नज़र रखनी चाहिए 200 के लेवल पर। ये पहला टारगेट है, 200 इज द फर्स्ट टारगेट। और अगर 200 अगर आप 200 के ऊपर के टारगेट्स के बारे में बात करें तो हमको यहाँ से कम से कम 60, 210 सेकेंड टारगेट है। तो 200 और 210 के टारगेट्स के ऊपर उम्मीदें रखनी चाहिए। अगर आप सोचें कि ये कितना जल्दी अचीव हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। शुड नॉट टेक मच टाइम एंड क्योंकि RSI काफ़ी स्ट्रांग हो रखी है, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन वॉज आज के दिन दोस्तों आपकी नज़रें होनी चाहिए IIFL फाइनेंस के ऊपर भी। और वैसे मैंने वेल कॉर्प के बारे में बात बोला था ना, तो उसको भी स्टडी कर लेते हैं। इसका चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अब यही प्रॉब्लम है कि जब स्टॉक लाइफ टाइम हाइज पर होता है ना, तो वहाँ वैल्यू नहीं मिलती है। तो जहाँ वैल्यू नहीं मिलती है वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता हूँ। चार्ट बहुत दमदार है, बहुत भीषण दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, बट आई विल पर्सनली प्रेफर टू अवॉइड द स्टॉक। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी भयंकर 15.5% अगर वेल्सपन कॉर्पोरेशन भागा है, ये समझ जाओ। अच्छा, मैं बात कर रहा था IIFL फाइनेंस के बारे में। तो IIFL फाइनेंस को लेकर के आपके नज़रें होने चाहिए। स्टॉक आज 6.5% ऊपर था। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने इसमें पॉजिटिव रेटिंग दी है और वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ IIFL फाइनेंस ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं उन पे नज़रें होनी चाहिए। अब जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये बहुत भाग चुके हैं, बट ये स्टॉक आपको अभी उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2023 में मिल रहा था। पास में आ रही है। और स्टॉक में अगर आप देखें, कप एंड हैंडल का पैटर्न है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, सुंदर चार्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पूछे क्या लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, तो यहाँ से स्टॉक 800, 900, 1000 तक जाने की क्षमता रखता है। अभी स्टॉक सब 700 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो भैया देखो, है ना, अगेन यू मस्ट स्टडी एंड स्टडी इट इन डिटेल। हम लोग ने मनप्पुरम फाइनेंस आज से करीब 6-7 दिन पहले बाई किया था। अब इसमें कमोडिटी में सभी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें भारत कोक, है ना, भारत कोक में भी आज के दिन 5% की तेज़ी थी। स्टॉक को अगर आप देखें, हायर लोस के पैटर्न शो करना शुरू कर गया है, प्लस स्टॉक अपने डिमांड जोन के आसपास आकर के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 32, 34 के आसपास लास्ट टाइम हमने बाइंग करी थी। यहाँ पर स्टॉक गया था 44 के आसपास। तो मुझे इसमें अभी भी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक यहाँ से ऐसे रिवर्स हो जाए। तो इन सभी स्टॉक्स को स्टडी करिए। मेरे किट में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट ये वो स्टॉक हैं जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू डेलिबरेटली कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड एन्जॉय योर वीकेंड। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपल है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो 9707531979। आपको तरीके बता दिए जाएंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।